मेरा नाम है ईमान नाज और अब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो विद रेहान। मैं रेहान साहिब की मसरूफियत की वजह से एक बार फिर आप लोगों को चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि हमारे चैनल का मकसद मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी खुसूसन मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले में बर वक्त मालूमात फराहम करना है, तो आप भी अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक बर वक्त मालूमात पहुँचती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुर्खा 16 नवंबर को नम्स यूनिवर्सिटी ने जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की थी। तो शुरू में तमाम स्टूडेंट के एग्रीगेट में फ़र्क आ रहा था। किसी का एग्रीगेट कम लिखा था तो किसी का ज़्यादा शो हो रहा था। तो जिनका एग्रीगेट कम शो हो रहा था तो वो परेशान थे कि शायद इस साल फिर इलेक्ट्रियो सब्जेक्ट वाला फार्मूला लागू कर दिया है। और जिनका ज़्यादा एग्रीगेट शो हो रहा था तो वो समझ रहे थे कि नम्स के टेस्ट में जो एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स थे वो नम्स ने अब शामिल किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना था। यह सिर्फ सॉफ्टवेयर का इशू था जो कि बहुत जल्द ठीक कर लिया गया। अब नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहली प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट शेयर कर दी गई है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट 96.62 है और 27 नंबर पर सिलेक्ट होने वाले बच्चे का एग्रीगेट 94.90 है। जैसा कि हमने बालत पहले अपने चैनल पर पेशिन गोई कर दी थी कि इस बार भी नम्स का क्लोजिंग मेरिट 95 प्लस रहने के चांस हैं। इसके बाद जब नम्स यूनिवर्सिटी ने इस साल की फ़ीस का ऐलान किया तो हमने आप लोगों को बताया था कि अब फ़ीस बुरेनी की वजह से मेरिट थोड़ा कम होने के चांस हैं। लेकिन कुछ लोग मेरिट बहुत कम होने की पेशीन गोई कर रहे थे, लेकिन हमने फिर भी कहा था कि जो भी हो जाए मेरिट 94 प्लस ही रहेगा। टॉप 500 मेरिट पोजीशन आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये लिस्ट भी वेबसाइट पर मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1 के कल आने वाली सिलेक्शन लिस्ट फाइनल नहीं है। इसमें से अभी हो सकता है काफ़ी बच्चे फ़ीस डिपॉजिट भी करवा दे, तो जिनका नाम नहीं आया इन बच्चों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। उनकी फ़ीस जमा करवाने की ये वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि यूएचएस ने अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पीएमडीसी के अहकामात की रोशनी में लेट कर दी है। तो अब कोई बच्चा भी जो नम्स की पहली सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में शामिल है अपनी ये सीट खाली नहीं छोड़ेगा, मा सिवाय इन लोगों के जो आर्मी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिनका एग्रीगेट यूएचएस में 92 प्लस है। 91 से कम जिसका एग्रीगेट है यूएचएस में, वो एक बार ये फ़ीस जमा करवा देगा, क्योंकि 35,000 एडमिशन चार्जेस के बाकी तमाम फ़ीस रिफंडेबल है, जो कि क्लास स्टार्ट होने के 7 दिन बाद तक भी रिफंड हो सकती है। तो 35,000 के एवज कोई बच्चा भी एडमिशन का रिस्क नहीं लेगा, जो किसी तरह भी एएमसी की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। यूएचएस की तरह ही बाकी 2 सूबों में एमडी कैट के पेपर रिकंडेट हो रहे हैं। पेपर क्या हो, रिजल्ट क्या बने, मेरिट क्या बने, अभी किसी को भी इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसी सूरत में एक बार ज़्यादातर बच्चे एएमसी की फ़ीस डिपॉजिट करवा देंगे, लेकिन जो ही सूबाई यूनिवर्सिटियों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी तो इस वक्त एएमसी की सीटें खाली होना शुरू हो जाएंगी। एएमसी में सिर्फ 2 तरह के बच्चे ही रह जाएंगे। नंबर 1, जिनका ख्वाब ही एएमसी से अपनी एमबीबीएस बीबीएस की डिग्री हासिल करना होगा। नंबर 2, ऐसे बच्चे जिनका एग्रीगेट अनफॉर्चुनेटली अपने सूबे में दाखिला के लिए नाकाफ़ी होगा। तो क्योंकि एएमसी यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की सीटें बहुत थोड़ी हैं और ऊपर बयान करदा दोनों तरह के बच्चे काफ़ी हैं, तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि इस साल आर्मी मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट 94.50 के रूनद अबूट रहने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि इस साल जो बच्चे नम्स की पहली सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हैं उनको कितनी फ़ीस जमा करवानी होगी और कौन कौन सी फ़ीस रिफंडेबल है और कौन सी फ़ीस चार्जेस नॉन रिफंडेबल हैं। तो मैं अब आपको अपनी स्क्रीन भी एक चालान दिखा रही है, जिसमें सबसे पहले फ़ीस जमा करवाने की आखिरी तारीख यानी 22 नवंबर लिखी है। जो बच्चा भी अपनी सीट स्कोर करना चाहता है तो उसे हर हाल में मौखा 22 नवंबर तक अपनी फ़ीस जमा करवाना होगी। इसके बाद एडमिशन फ़ीस 35,000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जिनको अपने सूबे में दाखिले का कन्फर्म नहीं है तो ऐसे बच्चों को इस साल उन 35,000 रुपये की कुर्बानी देने होगी। इसके बाद है सिक्योरिटी फ़ीस मुबल्लिग 10,000 रुपये, जो कि रिफंडेबल होते हैं। इसके बाद क्वार्टरली ट्यूशन फ़ीस मुबल्लिग 2,50,000 रुपये है, जो कि एक ख़ास मियत तक रिफंड हो सकेगी। इस तरह हर बच्चे को जो कि पहली मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो चुका है और अपनी सीट कन्फर्म करना चाहता है तो उसे मुबल्लिग 2,95,000 रुपये का ये चालान किसी भी हबीब बनिक में जमा करवाना होगा। लिस्ट में शामिल हर बच्चा नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ये चालान डाउनलोड करेगा और अपनी फ़ीस जमा करवाएगा। नम्स की हिदायत के मुताबिक हर बच्चे को नम्स एडमिशन रेट में जमाशुदा चालान की कापी जमा करवानी है। नीज़ एटीएम और किसी भी तरह ऑनलाइन फ़ीस ट्रांसफ़र काबिल कबूल नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं फ़ीस रिफ़ंड की। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पर नम्स का ऑफ़र लेटर दिखा देती हूँ, जिसके फर्स्ट पेज पर लिखा है कि आपका दाखिला अर्जी है इस वक्त तक जब तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर लिए जाते और आप जैस जमा नहीं करवा देते।
फीस हर हाल में मोरखा 22 नवंबर तक अपने चालान पर जमा करवा के चालान की कापी नम्स को बुजरी अलैहिस्सलाम ईमेल mbbsbds.alifadamshan8@numspk.edu.pk पर भेज देनी है। इसके बाद मोरखा 23 नवंबर को सुबह 10 बजे अपने ये डॉक्यूमेंट लेकर नम्स एडमिशन ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा, जिसमें 4 अदद हालिया तस्वीर कारआमद, अपना शनाख्ती कार्ड, वालिद साहिब का शनाख्ती कार्ड, IBBC से वेरीफाइड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कार्ड, आसनाद नम्स MB कैट रिजल्ट कार्ड की प्रिंट कापी, असल पेशदा फीस चालान नम्स एडमिशन ऑफर लेटर की प्रिंट कापी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म और मेडिकल फॉर्म। ये चीज़ें लेकर अपने नंबर्स के एडमिशन ऑफिस में रिपोर्ट करना है, जहां आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। इसके बाद एक ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि अगर आपका दाखिला जिस स्टेज पर भी किसी और 59 में कंफर्म हो जाता है, आप इस दाखिला को एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो अपने नम्स को ज़रूर इस बारे में मतला करना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो ऐसे तालिब इल्म को पेश करदा पेशकश को कालादम करार दिया जाएगा और तालिब इल्म दाखिले के लिए नाअहल होगा। तो अब आते हैं अपने असल मौजू यानी फ़ीस रिफंड की तरफ। तो एडमिशन ऑफर लेटर पर क्लियर लिखा है: 1. दाखिला फ़ीस किसी भी सूरत में नाकाबिल वापसी है। 2. सिक्योरिटी डिपॉजिट मुतालिका इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट की तैयारी से मशरूत काबिल वापसी है। 3. दाखिले के वाजिबात के साथ जमा करदा ट्यूशन फ़ीस मुकम्मल तौर पर वापस कर दी जाएगी, अगर रकम की वापसी की दरख्वास्त नम्स ऑफिस में क्लासेस शुरू होने के 7वें दिन तक मौसूल हो जाए। 4. दाखिले के वाजिबात के साथ जमा करदा ट्यूशन फ़ीस निस्फ में वापस कर दी जाएगी, अगर रकम की वापसी की दरख्वास्त नम्ज़िफ़िस में क्लासेस के आगाज़ के 15वें दिन तक मौसूल हो। 5. इसके बाद रकम की वापसी की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रकम की वापसी का इतलाक़ कत नज़र इसके कि तालिब इल्म क्लासेस में हाजिर होता है या नहीं पर किया जाएगा। फ़ीस की वापसी के अमल को मुकम्मल होने में 30 दिन से 3 माह तक का अरसा लग सकता है। और आखिर में बात करते हैं इनके नम्स में क्लासेस का आगाज़ मोरखा 15 जनवरी 2024 से होगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।